हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 2 मीटर चला, तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस 2 मीटर होगा। अब यदि यहां पर लिख दिया जाए कि ये पार्टिकल 2 मीटर ईस्ट में चला, तो इस पार्टिकल का ये जो डिस्टेंस है इसके साथ में डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब इस पार्टिकल की ये डिस्टेंस नहीं रहेगी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। होपफुली इतनी बात आपको पता होगी। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड है। तो दोस्तों, इन वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जाता है, आइए वो सीखते हैं। क्या इन वेक्टर क्वांटिटी को सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने मार्केट में 1 किलोग्राम वेजिटेबल किसी शॉप से ले ली, पर आपको जो दूसरी वेजिटेबल्स लेनी थी वो उस शॉप पे थी नहीं, तो आप दूसरी शॉप पे गए और वहां से 2 किलोग्राम वेजिटेबल्स को लिया। नेक्स्ट तीसरी दुकान में भी आपने 2 किलोग्राम वेजिटेबल्स को लिया। आपके पास टोटल कितने किलोग्राम वेजिटेबल्स हो गई। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में 1 लीटर दूध डेली आता है, तो 7 दिन में कितना लीटर दूध आ जाएगा। आप कहेंगे कि 1-1 लीटर को 7 बार जोड़ लो, तो कितना लीटर दूध हो गया, 7 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को जोड़ते हैं। तो क्या वेक्टर क्वांटिटी को भी ऐसे ही जोड़ा जाता है। एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसने 2 किलोमीटर की दूरी तय करी, फिर उसके बाद इसने 3 किलोमीटर चला, उसके बाद ये 2 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है। आप कहोगे कि 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो हमें समझ में आ गई। अब मान लीजिए ये पार्टिकल पहले ऐसे चला, इसके बाद ये इस तरह से चला, फिर इसके बाद ये यहां पर चला, तो क्या अभी ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये अब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे है वो अभी आगे देखेंगे। एक और मूवमेंट देख लेते हैं इसी पार्टिकल का। अब मान लीजिए ये पार्टिकल पहले ऐसे चलता है 2 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर यहां पर गया, और उसके बाद वापस ये 2 किलोमीटर आ गया। तो क्या अब भी ये पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं, अब ये √5 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे है, इसको अभी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा एक ही पार्टिकल है और वो दूरी भी सेम चल रहा है, पर आंसर सभी में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर ये जो वेक्टर्स का एडिशन हुआ है वो सिंपली जैसे हम और अदर स्केलर क्वांटिटी लेते हैं उनको ऐड करके आंसर निकाल देते हैं, वैसे नहीं होता है। वेक्टर को ऐड करने का अलग मेथड है, क्योंकि इस वेक्टर में डायरेक्शन को भी काउंट किया जाता है। वेक्टर्स को ऐड करने का जो पहला मेथड है वो है हेड टू टेल मेथड। अब इस मेथड में क्या करते हैं, पहले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर देते हैं सेकेंड वेक्टर के टेल से, और रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट माना कि जो एडिशन या उसका आंसर आएगा, उसके लिए फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि रिजल्टेंट निकल आता है। चलिए इसको देखते हैं, क्या लिखा है हमने कि हेड टू टेल, यानी कि हमें क्या करना है, पहले वेक्टर का हेड लेना है। ये जो वेक्टर है आपका, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया। तो पहले वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से लेना है। ये सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर का ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, तो क्या हुआ, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, इतनी बात हो गई है। और अब रिजल्टेंट के लिए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर की टेल ये हो गई,
ज्वाइन हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हेड टू टेल मेथड हो गया है। चलिए, जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल लिए थे जिसमें अलग अलग आंसर आ रहा था, तो वो अलग अलग आंसर क्यों आ रहा था उनको फिर से रिपीट करते हैं। पहला वाला जो मूवमेंट था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल हो गई और ये दूसरे वेक्टर का हेड हो गया। तो क्या करना है, हेड को टेल से और ये लास्ट वेक्टर का हेड हो गया। तो यहाँ पर आप कर लीजिए हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, देन टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। अगर दो से अधिक वेक्टर हैं तब की बात है ये। टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर ज्वाइन हेड ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, इन द एंड ज्वाइन लास्ट वेक्टर हेड टू द फर्स्ट वेक्टर टेल टू गेट रिजल्टेंट। यानी कि जो पहला वाला वेक्टर है उसके टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से जोड़ेंगे। तो लास्ट वाले वेक्टर का हेड ये हो गया और फर्स्ट वाले वेक्टर का टेल ये हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट हो गया। तो फाइनल कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, यानी कि वो 7 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका है। सेकेंड वाला मूवमेंट दिखते हैं। पहले ऐसे गया ये 2 किलोमीटर, देन इसके बाद ये ऐसे गया था 3 किलोमीटर, उसके बाद ये ऐसे गया 2 किलोमीटर। फर्स्ट वेक्टर का टेल हो गया, हेड ये हो गया, टेल हेड हेड टेल, और ये लास्ट वाला वेक्टर का हेड। अब क्या करना है, रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट वाले वेक्टर का तो टेल ले लो, ठीक है, और लास्ट वाले वेक्टर का हेड को आपस में जोड़कर ये रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये 3 किलोमीटर होगा और ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। दोस्तों इतनी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब तीसरा मूवमेंट देख लेते हैं। तीसरा मूवमेंट 2 किलोमीटर इधर है, फिर 3 किलोमीटर ये यहाँ से गया, उसके बाद 2 किलोमीटर फिर से पीछे आ गया। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, सेकंड वेक्टर का हेड, थर्ड वेक्टर का टेल, ये लास्ट वेक्टर है, इस लास्ट वेक्टर का हेड ये हो गया। अभी क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से जोड़ देना है। दोस्तों 3 किलोमीटर ये है, वापस ये 2 किलोमीटर आ गया, तो ये कितना बच गया, 1 किलोमीटर। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो गया, √5। तो जो पार्टिकल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से √5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों आपने देखा कि वेक्टर में डायरेक्शन कितना बड़ा रोल प्ले करती है। सभी में आंसर डिफरेंट आया है क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्शन को इंक्लूड किया है। दोस्तों ये जो मेथड है, हेड टू टेल मेथड है, ये सभी वेक्टर्स पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है, मान लीजिए ये जो पार्टिकल है 2 किलोमीटर साउथ, फिर उसके बाद इस पार्टिकल का मूवमेंट हुआ 3 किलोमीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। कुछ इस प्रकार से इस पार्टिकल का मूवमेंट है 2 किलोमीटर साउथ, देन क्या दे रखा है, ईस्ट से 60 डिग्री के एंगल पर 3 किलोमीटर, ये ईस्ट हो गया है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ हो गया, तो ये दोनों वेक्टर के बीच में बन रहा होगा 30 डिग्री का एंगल, ये 2 किलोमीटर है। अभी क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से जोड़कर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। पर दोस्तों आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो ट्राइंगल बना है ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी नहीं, ना ही कोई ज्योमेट्री लग रही है जिससे इसका आंसर आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में जहां पर डिफरेंट एंगल्स रखे हों रेदर देन 90 डिग्री, तो इन क्वेश्चंस को हेड टू टेल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तभी ये हेड टू टेल मेथड फेल हो गया है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड। और ये जो पैरेललोग्राम मेथड है ये बहुत ही बढ़िया वाला मेथड है। इस मेथड से हम कोई भी दो वेक्टर्स हो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो उनका रिजल्टेंट बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।